स्ट्राइक। ठीक है, देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये हुआ था आपका 1918 में। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, रीजन क्या था यहाँ पे, देखिए मालिकों द्वारा मजदूरों को दिए जाने वाला प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, जो मालिक थे, ठीक है, जो मिल ओनर थे या जो मालिक थे और जो मजदूर थे, इनके बीच में क्या था, ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जब इन्होंने प्लेग बोनस देने से इनकार कर दिया तो मजदूरों ने बोला कि अगर आप प्लेग बोनस नहीं दे रहे हो और महंगाई इतना बढ़ गई है तो हमारी जो मजदूरी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दीजिए, आप 20% इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो इस पे जो मकान मालिक जो मालिक थे, मिल ओनर थे, वो इस पे एग्री नहीं हो रहे थे। तो इन्हीं दोनों के बीच में ये था, ये चल रही थी। तो जब यहाँ पे गांधी जी आते हैं, ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में गांधी जी क्या रहते हैं, जो अहमदाबाद मिल मालिक थे उनके दोस्त थे। तो ये जानते थे कि गांधी जी आएंगे तो मेरे ही फेवर में होंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। ठीक है, रिएक्शन क्या हुआ, शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से काम को बंद कर दिया गया कि ये नॉन कॉपरेशन था, कि मतलब हम लोग अब काम नहीं करेंगे। और भूख हड़ताल कर दिया था, कब तक, जब तक कि उनकी जान ना चली जाए। मतलब इन्होंने क्या, यहाँ पे इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा मजदूरों से कि आप पहले तो काम करना बंद कर दीजिए, और दूसरा वायलेंस आपको नहीं करना है, आपको भूख हड़ताल करना है जब तक कि अनटिल टू डेथ तक। मतलब यहाँ पे आमरण सत्याग्रह था और भूख हड़ताल इन्होंने किया था। ठीक है, देखिए इनकी सहायता कौन किए थे, सहायक कौन थे, जो मिल मालिक थे अंबालाल साराभाई। ठीक है, ये गांधी जी के दोस्त थे, लेकिन गांधी जी इनके विरोध कर दिया और साथ में आ गए मिल मजदूरों के साथ। जो इनकी बेटी थी अनसुईया बेन, ठीक है, ये गांधी जी के साथ हो गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में, मतलब मालिक और मिल ओनर और मजदूरों के बीच में ये जो लड़ाई थी, उसमें क्या हुआ कि जो मालिक थे वो मान गए। तो इन्होंने क्या किया कि जो रिजल्ट था, देखिए अब यहाँ पे जो मजदूर थे, एक बार देखिए, जो मजदूर थे वो चाहते थे अपने वेज में, मतलब अपने वेतन में 20% की इंक्रीमेंट हो, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, 35% इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे गांधी जी की बात मान के वो क्या हुआ कि 35% बोनस की स्वीकृति मिल गई। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी ने बोला कि अगर मान लो कि आज तो मैं हूँ यहाँ पे सत्याग्रह करने के लिए, जब मैं चला जाऊंगा अगर कोई परेशानी होगी तो क्या होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किया कि मेरे जाने के बाद भी अगर मिल में कोई प्रॉब्लम होता है और कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपनी लड़ाई खुद कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसीलिए क्या हुआ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुआ। देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ठीक है, अहमदाबाद में इन्होंने किया था। ये आपका मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना। एक बार फिर से आप देख लीजिए ओवरव्यू इसका। ठीक है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। किन के बीच हुआ था, जो मिल ओनर थे और मजदूरों के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था, प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। तो यहाँ पे जब प्लेग बोनस को मालिक द्वारा ख़त्म कर दिया गया था तो मजदूरों ने बोला था कि हमारी जो तनख्वाह है तो उसमें 20% की इंक्रीमेंट हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें, गांधी जी आते हैं, ये कहते हैं कि सबसे पहले आप नॉन कॉपरेशन करो, मतलब आपको कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, यानी अहिंसा तरीके से आप पहले काम बंद कर दो। उसके बाद जब तक मालिक आपकी डिमांड को नहीं मानता तब तक आप भूख हड़ताल कर दो।
ठीक है। और इसमें साथ कौन देता है? जो मिल मालिक की बेटी होती है अनसुईया बेन, वो गांधी जी के साथ देती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है, मजदूरों ने 20% की डिमांड किया था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं 20% नहीं, 35% होना चाहिए। तो 35% बोनस की स्वीकृति मिल गई थी। मतलब इनकी जो वेज थे, मतलब जो इनकी तनख्वाह थी, उसमें 35% की बोनस की इंक्रीजमेंट हो गई। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किया गया सबसे पहले वहाँ पे। ये गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है।